आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। इसके लिए पहले हम इसका पहचान करना सीखेंगे और पहचान करने के बाद इसका जनरल रूल सीखेंगे और उसके बाद इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव स्पेशल ट्रिक से सभी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे और अंत में 6 गोल्डन सेंटेंस ट्रिक से केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करके उसी की हेल्प से आगे के सभी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इसको सीखेंगे। तब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानना सीखते हैं। इसका पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ गागेगी पाया जाता है। जैसे राम घूमने जाएगा, यहाँ जाएगा मुख्य क्रिया है और इसमें गा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताता है। वैसे ही श्याम नाचेगा, यह मुख्य क्रिया है, इसमें गा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताता है। अब आइए दोस्तों, हिंदी वाक्यों का पहचान कर लेने के बाद अब हम इसके जनरल रूल को सीखते हैं। जैसे देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा आईवी होगा तब शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और आईवी को छोड़कर अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब आइए दोस्तों, इसके जनरल रूल को सीख लेने के बाद अफर्मेटिव स्पेशल ट्रिक से इसके सभी अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए, जब सब्जेक्ट आईवी होगा तो शैल और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और आईवी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तब देखिए, आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा। वी शैल मीट हिम, हम उससे मिलेंगे। ही विल मीट हिम, वह उससे मिलेगा। सी विल मीट हिम, वह उससे मिलेगी। राम विल मीट हिम, राम उससे मिलेगा। बॉय विल मीट हिम, लड़का उससे मिलेगा। बॉयज विल मीट हिम, लड़के उससे मिलेंगे। यू विल मीट हिम, तुम उससे मिलोगे। दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर जैसे प्ले लिख लीजिए और यहाँ पर फुटबॉल लिख लीजिए और इसे आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई शैल प्ले फुटबॉल, वी शैल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, शी विल प्ले फुटबॉल, राम विल प्ले फुटबॉल, बॉय विल प्ले फुटबॉल, बॉयज विल प्ले फुटबॉल, यू विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। ऐसे ही आप और भी यहाँ पर वर्ब लिख के प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जब आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिए हैं तब उस अफर्मेटिव सेंटेंस के ही हेल्प से आगे के सभी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इसको सीखते हैं। बट इसके लिए आपको एक बात ध्यान देना होगा कि इसका हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का, दोनों के सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद रखना होगा। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, वह फुटबॉल खेलेगा। दूसरा, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। तीसरा, क्या वह फुटबॉल खेलेगा। चौथा, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। पाँचवा, वह फुटबॉल क्यों खेलेगा। छठवां, वह फुटबॉल क्यों नहीं खेलेगा। इस तरीके से आपको एक आध और भी सेंटेंस लेकर उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है जिससे कि ये आपको सीक्वेंस याद हो जाए। अब आइए, मेनली आपको इंग्लिश को समझना है क्योंकि हिंदी तो आप जो है कि ऐसे ही याद कर लेंगे, बट इंग्लिश कैसे एक दूसरे की हेल्प से बनते हैं इसको समझना है। जैसे देखिए, अब पहला सेंटेंस तो बनाना पिछले ही ट्रिक से सीख चुके हैं, तो आपको यहाँ सीखना क्या है, यहाँ पर आपको बस पहले सेंटेंस से कैसे आगे के सभी सेंटेंस बनते हैं इसी को सीखना है। तब आइए देखते हैं। जैसे वह फुटबॉल खेलेगा, इसका ही विल प्ले फुटबॉल होगा, यह आप पिछले में सीख चुके हैं। तो अब बस देखना है कि इसके हेल्प से आगे कैसे बन रहा है। तो जैसे देखिए, दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, बस करना क्या है, पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देने पर दूसरा सेंटेंस बन जाता है। तो जैसे देखिए, ही विल प्ले फुटबॉल, इसमें यहाँ पर नॉट बढ़ा दिया हमने, तो क्या हो गया, ये दूसरा सेंटेंस बन गया। ही विल यहाँ पर नॉट बढ़ा दिए, नॉट, बाकी देखिए सब सेम है, प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल।
इस तरीके से आपका दूसरा सेंटेंस बन गया। जब आप दूसरा सेंटेंस बना लिए तो आइए अब सीखते हैं कि तीसरा सेंटेंस कैसे बनता है। तीसरा सेंटेंस का रूल क्या है कि पहले सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल कर लिख देंगे और बाकी सभी शब्दों को उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, तीसरा सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसे देखिए हमने विल को बाहर लिख दिया, उसके बाद बाकी शब्दों को उतार देंगे। ही प्ले प्ले फुटबॉल फुटबॉल। अब जब तीसरा सेंटेंस बन गया तो आइए अब चौथा सेंटेंस सीखते हैं। चौथा सेंटेंस का रूल क्या है कि दूसरे सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल कर लिख देंगे और बाकी सभी शब्दों को उतार देंगे, तो चौथा सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसे देखिए विल को हमने शुरुआत में लिख दिए और उसके बाद बाकी शब्दों को उतार रहे हैं। तो ही नॉट नॉट प्ले प्ले फुटबॉल फुटबॉल। इस तरीके से आपका तीसरा और चौथा सेंटेंस बन गया। जब तीसरा और चौथा सेंटेंस बन गया तो पांचवा और छठवां एकदम आसान है। जैसे देखिए तीसरे के आगे हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया तो पांचवा सेंटेंस बन गया, और चौथे के आगे हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया तो छठवां सेंटेंस बन गया। जैसे देखिए क्या होगा, क्यों का हमने यहाँ वाई लिख दिया और बाकी तीसरे सेंटेंस को पूरा पूरा उतार देंगे। जैसे देखिए वाई के बाद विल ही प्ले प्ले फुटबॉल फुटबॉल। वैसे ही हमने छठवें में क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया और बाकी चौथे को उतार दे रहे हैं। देखिए विल ही नॉट नॉट प्ले प्ले फुटबॉल फुटबॉल। इस तरीके से आपका पहले सेंटेंस की हेल्प से सभी सेंटेंस बन जाते हैं। इसको आपको अच्छी तरह समझने के लिए आपके लिए बेटर होगा कि आप पिछले ट्रिक में जाइए, वहाँ से 2-4 अफर्मेटिव सेंटेंस ले लीजिए और उसको लेकर आप उसके हेल्प से आगे के सभी सेंटेंस इसी ट्रिक से बनाने का प्रयास करिए। जब 2-4 सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे तो आपको जो है कि यह ट्रिक हमेशा के लिए अच्छी तरीके से याद हो जाएगा।